हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो कि रहेगा जनवरी से जुलाई तक। जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है वो इस वीडियो को निसंदेह देख सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। और जो इसके पहले वाला 1 घंटे का वीडियो था, कुछ क्वेश्चन उस वीडियो के भी हैं, जिससे कि आपका रिविजन एक साथ हो जाएगा। और उस वीडियो के बनाने के बाद जितना भी अपडेशन हुआ है करंट अफेयर से रिलेटेड यूपी के, तो उनको भी इस वीडियो में रखा गया है। तो ये लास्ट सीरीज़ रहने वाली है। इसके अलावा आप और अन्य वीडियो को ना देखें, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास समय कम है, तो आप रैपिड रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2 बेटियां सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। और ये कहाँ पर है सकूरा साइंस हाई स्कूल? तो ये जापान में है। अपने यूपी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिका विद्यालय की 2 बच्चियां इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, और उन दोनों का नाम और संबंधित जिला आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रयागराज की कुमारी संध्या सरोज है इनका नाम, और प्रतापगढ़ की है कुमारी रिया पटेल। तो ये दोनों जाएंगी सकूरा साइंस हाई स्कूल, जो कि जापान में है। और इस जो स्कूल है, इस स्कूल का जो प्रोग्राम है, इसमें कौन से बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं? तो जो विज्ञान वर्ग में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हों और कक्षा 10th के टॉपर हो, तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। और सारा उनका पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का खर्चा ये सकूरा साइंस हाई स्कूल, जो जापान की स्कूल है, यही इनका खर्चा वहन करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। और पहला कहाँ किया गया था? तो राजस्थान बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। और ये 25 से 29 सितंबर तक। इसका पहला जो संस्करण हुआ था वो भी ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित किया गया था पिछले साल। और इसमें क्या रहेगा, जैसे ओडीओपी के तहत जितने भी हमारे संस्कार नहीं कह सकते हैं, जैसे कि संस्कृति कह सकते हैं, संस्कृति है, कल्चर है। और जो हमारे ओडीओपी के तहत जितने भी उद्योग हैं और जितने भी प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं, उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। और इसमें वियतनाम जो कंट्री है, ये भी इसके सहयोग से किया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। ये याद रख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहाँ पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले संदीप गुप्ता का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये पीलीभीत के हैं। इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। और इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले ये व्यक्ति बने हैं, याद रखेंगे, पीलीभीत से इनका संबंध है। वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। इनका नाम है आरती, और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली है। ये एक ई रिक्शा चालक है, और ये मात्र 28 वर्ष की हैं। और इन्हें यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य की महिला संबंधी अपराधों को सजा दिलाने में पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में ये पहले स्थान पर रहा है। और इसी के साथ ऑपरेशन कन्विक्शन भी याद रखेंगे। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान है, जिसके तहत गौ हत्या या गैंगस्टर से संबंधित जो जघन्य अपराध हैं, उनसे संबंधित 30 माह के अंदर ही उन अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान चल रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत। बात करें एनसीआरबी की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका पूरा नाम है। और इसका गठन 1986 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और एनसीआरबी के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो विवेक गोगिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये पहला है ट्रांसजेंडर क्लिनिक, किसकी शुरुआत की गई है? लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। वर्ष 2022 के अनुसार, जो 2022 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार बाघों की संख्या कितनी हो गई है अपने उत्तर प्रदेश में? तो 205। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर में शामिल होने वाले जिले कौन कितने हैं? तो 6 जिले शामिल होने वाले हैं एससीआर में, और लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, रायबरेली। तो आप ये 6 जिलों के नाम भी याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधा युक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो 57 जिलों में ये मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की जाएगी, और 24 करोड़ की लागत से।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में बाघ मित्र परियोजना संचालित की जा रही है? तो पीलीभीत में बाघ मित्र परियोजना संचालित की जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप देने में अग्रणी जिला कौन सा बना है? तो पीलीभीत बना है, और उसके बाद औरैया, शामली, गाजियाबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे जो अग्रणी जिला बना है ये पीलीभीत बना हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो ये सभी वर्षगांठ मनाई गई है काकोरी ट्रेन एक्शन की। ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें कि ट्रेन जो कि काकोरी एक जगह है लखनऊ में, यहाँ चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने की घटना की गई थी। तो ये 9 अगस्त 1925 की घटना है, जो कि 9 अगस्त जो 2024 है इसमें सभी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन भी किया गया था 2013 में, इसको भी याद रखेंगे। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहला सोलर एक्सप्रेसवे में बनाया जाएगा। और बात करें ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 296 किलोमीटर लंबा है, ये भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन रिलेट करेंगे, प्रदेश का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा बनने वाला है? तो वो जो ऊपर पड़ा है ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। और पहला प्रदेश का सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा बनने वाला है? तो ये प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा है। और इसी के साथ बात करें दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोचीन का, कोचीन में है, केरल, याद रखेंगे। ठीक है, ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। श्री अन्न का एक्सीलेंस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में तैयार किया जा रहा है? तो ये चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। यहाँ पर श्री अन्न जो मोटे अनाज का एक्सीलेंस सेंटर विश्वविद्यालय में इसका किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है एक्सीलेंस सेंटर, याद रखेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो लखनऊ का एक जगह या शहर का नाम था अकबर नगर, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है सौमित्र वन, क्योंकि यहाँ पर सौमित्र वन उगाए जा रहे हैं। सौमित्र वन में 32 तरह के पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं पीपल, आम, शीशम, बरगद, अमरूद, अर्जुन, नीम, काफ़ी तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे। और अकबर नगर का नाम रख दिया गया है सौमित्र वन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। और 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया था भारत का। तो 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में लक्ष्मण जी की 12 फुट मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो पता होगा लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुरी के नाम से या लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था, और यहीं पे लखनऊ में ही लक्ष्मण जी की 12 फुट मूर्ति का अनावरण किया गया है। भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो जहाँ पर राम जन्मभूमि है अयोध्या में, तो डिज्नीलैंड के तर्ज पर ही एक रामालैंड विकसित किया जा रहा है अयोध्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फार्मा या मेडिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ललितपुर में। और इसी के साथ काफ़ी सारे पार्क हैं, 6-7 पार्क हैं, इनको भी याद रखेंगे एक साथ, तो आप भूलेंगे नहीं। पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ के पास पहला बायोप्लास्टिक पार्क है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट रहेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ और हरदोई में, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, याद रखेंगे, लखनऊ और हरदोई में। अरोमा पार्क कहाँ? कन्नौज में, जो कि त्रिनगरी है। और वेद वन पार्क या वैदिक थीम पार्क, तो ये नोएडा में बनाया जा रहा है। और वेद विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? वेद विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है सीतापुर में। और देश का पहला सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मथुरा वृंदावन में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा ये सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है मथुरा वृंदावन में। और मथुरा वृंदावन में ही महिला सैनिक विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत किस पड़ोसी देश के साथ मित्र वन या मैत्री वन नामक एक प्रमुख पर्यावरण पहल की शुरुआत की गई है? तो पड़ोसी देश जो कि उत्तर प्रदेश का है नेपाल। तो यहाँ पर 20 जुलाई से अभियान शुरू हुआ है। साथ ही मित्र वन पहल पड़ोसी राज्यों की सीमा जो जो हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, इसकी सीमा के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के 35 जिले जो सीमावर्ती जिले हैं, इसमें भी ये व्यवस्था या ये अभियान चलाया जा रहा है। 35 जिलों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है। पर्यावरण पहल, याद रखेंगे, वृक्षारोपण अभियान के तहत ये मैत्री वन नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ साथ प्रदेश के 35 जिलों में भी जो कि सीमावर्ती जिले हैं, इन पर भी ये वृक्षारोपण अभियान के तहत ये मित्र वन लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा कितने जिलों में विरासत के सम्मान में विरासत वृक्ष वाटिका बनाई जाएगी? तो प्रदेश के 11 जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका बनाई जाएगी। इसमें 948 विरासत वृक्षों को
जो 100 साल से अधिक आयु के हैं, इनके कुल 28 प्रजातियों के तहत इनको चिन्हित किया जाएगा और इनको विरासत वृक्ष वाटिका बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद निर्यात में संसाधनों व सही दिशा में किए जा रहे प्रयास के कारण इनको कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है और पहले पे गुजरात है, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या रोजगार सृजन की परियोजना कितने जिलों में शुभारंभ किया जाएगा? तो ये 6 जिलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजना शुरुआत की जाएगी इस परियोजना की, और लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को कितना कर दिया गया है? तो ये जो अभी तक जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के अंतर्गत 15,000 रुपये जो लाभार्थियों को मिलते थे, इसको कर दिया गया है 25,000 रुपये। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को हुई और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य के बच्चियों को जन्म से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि पहले 15,000 रुपये थी, और इस धनराशि का उपयोग बालिका की शैक्षणिक सहायता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महिला हेल्पलाइन नंबर जो कि 1090 है, आपको पता होगा, इसके द्वारा दी जा रही महिलाओं की सहायता में, जो इसके द्वारा महिलाओं को सहायता दी जा रही है, उसमें शिकायतों के निस्तारण में कितना प्रतिशत प्राप्त रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो 99.55% जो 1090 के तहत महिलाओं की शिकायत दर्ज की जा रही थी, उसमें निस्तारण 99.55% निस्तारण हुआ है, ये भी याद रखेंगे। अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है, और खासकर महिला संबंधी अपराध नियंत्रण में भी पहला स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कितनी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा? तो 585 दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा और इसका उद्देश्य राज्य सरकार पशुपालन करने वाले किसानों को उचित कीमत पर दूध की खरीद तथा राज्य के अन्य किसानों को पशुपालन व्यवसाय से जोड़ने हेतु ये प्रोत्साहित एक नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत एक दिन में प्रदेश में कितने पेड़ लगाए गए हैं? तो 36.51 करोड़। याद, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वृक्षारोपण अभियान के तहत एक प्रदेश में इतने पेड़ लगाए गए हैं 36.51 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितनी हेल्प डेस्क बनाए जाने का फैसला लिया गया है? तो 3 ये हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया गया है और ये हेल्प डेस्क विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के लिए सहयोग देने और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सहित दक्षिण एशियाई देशों की कंपनियों के ये सहयोग से डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा बनकर तैयार होगा? तो ये गंगा एक्सप्रेस वे है जो कि निर्माणाधीन है और ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों से होकर सॉरी राज्य नहीं, जिले, कितने जिलों से होकर जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर जाएगा। इसकी लंबाई, यदि सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, 594 किलोमीटर ये लंबा रहेगा और चौड़ाई 120 मीटर, और ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनने वाला है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ये मेरठ से प्रयागराज तक। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है 22 से 28 जुलाई और मतलब 22 से 28 जुलाई तक किया गया है शिक्षा सप्ताह का आयोजन, और उसका उद्देश्य विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच सहयोग तथा नवाचार के भाव को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2000 से अधिक है गंगा डॉल्फिन की संख्या, और भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ही है, और राज्य का जलीय जीव भी ये गंगा डॉल्फिन है 2009 से। और राज्य में सारस पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है 396, और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इटावा प्रभाग में है, और वर्तमान में 9,918 संख्या है इनकी, और राज्य को जो सारस को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो 2014 में किया गया। नेक्स्ट है, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता। नाम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो जो मुरादाबाद का ये राज्य विश्वविद्यालय था, इसका नाम गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। और इसके साथ ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम भी संशोधन किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दोनों के नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की? तो ये विवेक अग्नोत्री हैं, इनकी बुक लखनऊ में लॉन्च की गई थी। इसी के साथ द बाबरी मस्जिद भी याद रखेंगे, तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एंसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक को लिखा है माधव गोडबोले जी द्वारा। ये पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। ये 1992 में
बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के समय ये केंद्रीय गृह सचिव भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बदायूं में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा, यह भी बताया था, बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज का, ठीक है। और दुनिया का कोचीन है, ये याद रखेंगे। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को दूध बिक्री के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना व इसके साथ ही उन्हें दूध का उचित कीमत में दिया जाना, जिससे कि ये जो दुग्ध उत्पादन है उत्तर प्रदेश को, उसको बढ़ावा मिल सके। और इसमें 25 देसी नस्ल की गाय भी शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये आगरा में खोला जाएगा, याद रखेंगे, आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो अमेठी में किया जा रहा है। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में बनाया जा रहा है। और राज्य का पहला प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये अयोध्या में। दोनों जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये था तो वो वाला क्या था, तो इसलिए जो सिमिलरिटीज़ वाले क्वेश्चन है उनको एक जगह रखा गया है कि आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो सके और एक साथ उनको डिफरेंस करके उसको याद भी किया जा सके। तो याद रखेंगे, कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र वाराणसी में, और राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाया जाने वाला प्लांट अयोध्या में बनाया जा रहा है। देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो अभी तक इनकी मैक्सिमम थी कार्य सेवा की अवधि 8 वर्ष, इसको घटाकर कर दिया गया है 5 वर्ष। और अधिकतम आयु वर्ष की बात करें तो 70 वर्ष। बात करें, ये जो लोकायुक्त का पद है ये 1975 में सृजन किया गया है इसका। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस संजय मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के DGP कौन है? तो ये प्रदेश में पुलिस के मुखिया रहते हैं, ये वर्तमान में प्रशांत कुमार है और 1 जनवरी 2024 से हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जस्टिस बाल कृष्ण नारायण है, जो कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और इस आयोग का गठन कब किया गया? तो अक्टूबर 2002 में। और ये भी पता होना चाहिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर में, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ और अन्य नियुक्तियों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राज प्रताप सिंह है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार विश्वकर्मा है। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा है। ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि नियुक्तियों से भी क्वेश्चन यूपी के बनते हैं। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल है। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विमला बाथम है। और उत्तर प्रदेश जो राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया, लेकिन इसका पुनर्गठन 2013 में किया गया। एक बार ये क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में 2004 नहीं था, तो लेकिन 2013 था, इसलिए दोनों याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन 2013 में और गठन 2004 में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो असीम अरुण को। और इस आयोग का गठन 1995 किया गया। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी याद रखेंगे, तो अशफाक सैनी। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हें कब मुख्यमंत्री के रूप में ये कब से कार्यरत हैं? तो 19 मार्च 2017 से। और ये 21वें मुख्यमंत्री हैं और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही बात करें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य। वर्तमान में 18वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये सतीश माना है, ये कानपुर विधानसभा से संबंधित है। और साथ ही बात करें विधान परिषद अध्यक्ष की, तो कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, जो कि गौरव यात्रा पद का भी आयोजन किया गया था लखनऊ में। और देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनाया गया है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है 15.72% के साथ। दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ है? तो ये हरियाणा करनाल में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये BSU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक विकसित किया जा रहा है। देश का पहला भव्य राष्ट्र मंदिर महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर
कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? तो ये बुलंदशहर में बनाया जा रहा है। ये देश का पहला भव्य राष्ट्र मंदिर महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली, ये बनाया जा रहा है बुलंदशहर में। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये कौशाम्बी में। अभी लखनऊ वाला जो बताया था वो लक्ष्मण मूर्ति का अनावरण किया गया था और ये 12 फीट थी। और आदि योगी शिव की नोएडा में जो अभी निर्माण नवनिर्मित हो रहा है, जेवर हवाई अड्डा, तो यहाँ पर 242 फीट की आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और भगवान बुद्ध की 51 फीट कौशाम्बी में। तीनों याद रखेंगे। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में, ये 12 से 14 जुलाई को। और मैंगो पार्क के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद ये विकसित किया जाएगा लखनऊ में, कर्ली पश्चिम में। और आम उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है, इसलिए आम महोत्सव इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया? तो अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी की बात करें तो अयोध्या ही है। और भारत की बात करें तो सांची है, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये बीएचयू में किया गया, याद रखेंगे। रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो ये प्रयागराज में किया जा रहा है और ये 12 किलोमीटर लंबी रहेगी। जो रिवर फ्रंट अभी लखनऊ में जो गोमती नदी के किनारे बना हुआ है, तो इसी के तर्ज पर गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है प्रयागराज में। और प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रयागराज में किया गया। इसी के साथ याद करेंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उत्तर प्रदेश में लेक क्यून का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में। और रामगढ़ ताल में, गोरखपुर में जो कि है, यहाँ पर लेक क्वीन का लोकार्पण किया गया था। और किस प्रदेश ने, अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश ने नो नॉनवेज डे घोषित किया? तो साधु टीएल वासवानी, इनकी जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया था प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को विश्व का सर्वोच्चतम शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, इंपॉर्टेंट है, 2033 तक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया, पुष्पा भारती इनका नाम है, ये मुरादाबाद से संबंधित है। और इनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए इन्हें 33वां व्यास सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया? तो नीलम शरण गौर, और ये प्रयागराज से संबंधित है। इनकी कृति क्या है? रेक्यूम इन रागा जानकी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो संजीव को दिया गया और ये सुल्तानपुर से संबंधित है, सुल्तानपुर जिले से। और इनकी कृति मुझे पहचानो, इनकी कृति और इनका जन्म, जो इन संबंधित ये जो संबंधित इनका प्रदेश है, प्रदेश का जो जिला है, ये जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी मिली है? तो ये सोनभद्र जीवाश्म पार्क है। इसका दूसरा नाम सलखान फॉसिल पार्क है, जो कि 1400 मिलियन वर्ष पुराना है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेंट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस जिले को? तो बनारस को टेंट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बनारस के जो गंगा घाट है, इसके किनारे टेंट सिटी के रूप में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए टेंट सिटी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र स्थापित किया जा रहा है या शुरू किया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। और आईआईटी कानपुर द्वारा जो और भी किया जा रहा है, इसको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम योजना की शुरुआत की है आईआईटी कानपुर द्वारा। और आईआईटी कानपुर ने ही एंटी ड्रोन सिस्टम वर्ज भी विकसित किया है। और विश्व की सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण भी आईआईटी कानपुर द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, गोंडा, याद रखेंगे। और इसके साथ और भी जो चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। देश का पहला यदि कछुआ संरक्षण रिजर्व पूछे तो बिहार में, भागलपुर में। और देश व प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण या जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराजगंज में। और उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरनगर में। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनने वाली आधुनिक नवीन गौशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो गौशाला बनाई जा रही है ये लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार गाय जनगणना भी कराने जा रही है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है, पहला महिला विश्वविद्यालय। साथ ही पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश व देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। और दूसरा भी उत्तर भारत का बनने जा रहा है झारखंड में, ये दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो वो भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद्र
जो कि मेरठ में बना हुआ है और ये 2014-15 में बना था। बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया गया है, वृंदावन मथुरा में। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मन कामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो ये आगरा का है। जामा मस्जिद स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया मन कामेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और भी जो नाम में संशोधन किया गया है उसको देख लेंगे। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो कि चंदौली में है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का भी मंजूरी मिली है इसके प्रस्ताव की, तो ये भी बदले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा, ये भी संशोधन किया गया। और अलीगढ़ को हरिगढ़ नाम भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2026 तक फाइलेरिया जो पैर से संबंधित बीमारी है, तो इसका लक्ष्य खात्मा का रखा गया है 2026। इसके साथ ही और लक्ष्य हैं, इनको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा है 2027 तक, और भारत ने रखा है उन्मूलन लक्ष्य इसका 2030 तक। भारत सरकार का फाइलेरिया समाप्त वर्ष है जो जो कि उत्तर प्रदेश का फाइलेरिया समाप्त 2026 था, तो ये भारत सरकार का है 2027। ठीक है। भारत सरकार एड्स समाप्ति का लक्ष्य कब तक रखी है? 2030 तक। और भारत सरकार ने जो टीबी बीमारी है इसका भी समाप्ति का लक्ष्य रखा है 2025 तक। और एक और लक्ष्य याद रखेंगे अलग से, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत अब तक 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। ये थोड़े 4-5 लक्ष्य वर्ष हैं, इनको भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2030 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बस भी शुरू करने की योजना बना रही है। और अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है ऊबर कंपनी द्वारा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो 10 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। और बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूछा जा सकता है ग्रीन एनर्जी हब के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिलों को विकसित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड को। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की योग्य पेशेवर स्काई ड्राइवर का नाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित है, प्रयागराज से। और ये 21 वर्ष की अनामिका शर्मा इनका नाम है, याद रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद, नोएडा ये स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और बात करें गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर, वाराणसी, प्रयागराज। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, सूरत। और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है। इसमें ये थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो स्वच्छ शहर है ये पहले नंबर पे नोएडा है और दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है। थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, याद रखेंगे। पहला कौन सा स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो नोएडा। और दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है। और गंगा किनारे हो गए स्वच्छ शहर वाराणसी और प्रयागराज। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत। और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दो क्वेश्चन टाइपिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग भी खुद करना पड़ता है और एडिटिंग भी खुद करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो चलिए इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2018, याद रखेंगे 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से। और दूसरे नंबर पर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। और इसी के साथ बात करेंगे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में भी शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश पर का रहा है और दूसरे नंबर पर गुजरात का रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन 2 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से। तो ये इनका नाम है डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव, दूसरे नंबर पर नवीन तिवारी, दोनों के नाम याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में जो विजयी धनराशि है ये 11 लाख रुपए है। बात करें साथ ही जो प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो वो यश भारती पुरस्कार है, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश के 2 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। टोटल 19 हैं, लेकिन यूपी के इसमें 2 हैं। दोनों का नाम देखें तो अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया
गृह सचिव नियुक्त किया गया है तो दीपक कुमार को। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी या उपाधीक्षक या सीओ के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से? तो ये आगरा की रहने वाली है दीप्ति शर्मा, महिला क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मिर्जापुर से है और ये छोटी सी बच्ची हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यदि अभियान शुरुआत की बात करें, कब शुरुआत की गई? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध अमरोहा जिले से है। प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुलिका रानी जो कि मेरठ की हैं। इन्हें G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था और ये भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी हैं। इसी के साथ आप ODOP का भी याद रखेंगे। इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस योजना की? ओडी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत और इस ODOP की शुरुआत की गई थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम है त्रिनेत्र ऐप। त्रिनेत्र ऐप 2.0 याद रखेंगे। और ऑपरेशन कन्विक्शन इसके विषय में बता चुके हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मन कामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो आगरा। और भी जो परिवर्तित किए गए हैं, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3.2 मिलियन। और मक्का एक मोटा अनाज अनश्री के रूप में जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था और अन्न महोत्सव लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया था। साथ ही जो आम महोत्सव था वो भी लखनऊ में ही उसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये रायबरेली से संबंधित। तो ये एक भारतीय उर्दू कवि थे और इनकी एक कविता है शाहदाबा। इसके लिए इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका निधन जनवरी 2024 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो संभल में। और जो एक सर्ववेद मंदिर है वो भी बनारस या वाराणसी में है, उसको भी याद रखेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी? तो ये कर्नाटक के हैं। इनका नाम है अरुण योगीराज। और जो राम मंदिर की जो रामलला की मूर्ति बनी है इनके द्वारा ही बनाई गई है। बात करें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए, जिसमें से राम मंदिर भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवट और माँ सबरी के थे। और दुनिया का यदि बात करें सबसे बड़ा ताला, तो ये सत्य प्रकाश शर्मा जो कि अलीगढ़ के रहने वाले थे, इनके द्वारा बनाया गया। ये दोनों दंपति के द्वारा बनाया गया था, सत्य प्रकाश शर्मा, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और राम मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा राम मंदिर का डिजाइन किया गया, ये वास्तुकार रहे। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? तो ये 75वां क्रम का स्थापना दिवस था जो कि प्रदेश ने मनाया। और इसकी थीम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। और मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस बनाने की घोषणा की और इसका प्रस्ताव तत्कालिक जो राज्यपाल रहे राम नाईक उनके समय से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल जल संरक्षण प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी? तो नोएडा को। और दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये हमीरपुर जिले में बनाया जाएगा मतलब। अगला क्वेश्चन है, यूपी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो चंदौली और झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने को तैयार है? तो 21 हवाई अड्डों के साथ ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डे का परियोजना का उद्घाटन किया गया था यूपी के आजमगढ़ जिले से। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय कितने हवाई अड्डे हैं? टोटल 5 हैं, 3 चालू हैं, 2 प्रस्तावित हैं। 5 जो हैं उनके नाम देख लेंगे, चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में है और ये दोनों मतलब निर्माणाधीन है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा में बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, SG
या सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया गया है कानपुर में और अडानी समूह द्वारा। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में 12 से 16 फरवरी को किया गया। और नो योर आर्मी फेस्टिवल इसका भी आयोजन लखनऊ कैंट में किया गया था जनवरी में। साथ ही याद रखेंगे मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड जो कि वायुसेना के विशेष बल गरुण कमांडो का ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बागपत के चांदी नगर में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो ये DRDO और DMSRD कानपुर द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना रहा? तो 7.36 करोड़ रुपए इसका कुल बजट रहा। बात करें राजस्व व्यय की तो 5.32 करोड़, पूंजीगत व्यय 2.03 करोड़। और फरवरी 2024 में जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना, इनके द्वारा बजट पेश किया गया था। अभी हाल ही में अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है तो 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है, ये भी याद रखेंगे। और ये बजट क्यों पेश किया जाता है? जब बजट में कुछ आपूर्ति रहती है तो उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2016 की तुलना में 2019-23 में कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो ये 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ है। किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो ये बात करें किस अभियान के तहत? तो ये प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, ठीक है। और इसी के साथ याद रखेंगे युवा योजना या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये क्या है? इसका उद्देश्य है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और इस पहल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये दोनों प्रोजेक्ट प्रवीण और युवा दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं, इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया गया था? तो ये जो बुंदेलखंड एरिया है जहाँ पर 7 जिले हैं, यहाँ पर 23 जनवरी से 18 फरवरी तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। और झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, इन जिलों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा थी? तो उत्तर प्रदेश में 2.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये बाराबंकी जिले की सिंधियावा पंचायत थी जिसे सम्मानित किया गया ग्राम पंचायत को ISO द्वारा। और अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 अन्य ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कार दिया गया। तो ये सिद्धार्थनगर जिले की थी ग्राम पंचायत हसुंदी हौसनपुर में, और मुरादाबाद जिले की थी ग्राम पंचायत मिलक अमावती को नानाजी देशमुख, दोनों अलग अलग श्रेणियों में, इसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सिद्धार्थनगर जिले की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है SBI रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत के महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो कि कोविड-19 के बाद ये विकास के रूप में जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सेलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया। और ये इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया, याद रखेंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज़ इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले या 1000वें स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है जो कि ऑक्सफोर्ड सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार सबसे निचले स्थान पर है। और शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर है। और 170वें स्थान पर अपना भारत का एक और, इसको दिल्ली को भी याद रखेंगे, इसका स्थान क्या है? 170वां। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मानवीय हनन का बताते हुए कि इसमें धर्मनिरपेक्षता का हनन हो रहा है। तो इसको इस आधार पर इसको मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और यदि बात की जाए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया था।
और यदि आपने वो इसका पहला वाला जो वीडियो था वो नहीं देखा है, तो यदि आप पहले उसको देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको वो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनका साथ में इस वीडियो को देखने के बाद इसका रिवीजन भी हो रहा होगा। और इसमें 150 क्वेश्चन है। आराम से इस वीडियो को देखिए यूपी करंट अफेयर के रूप में, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है यदि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आता है तो। चलिए 118वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये लखनऊ गोमती नगर में किया गया था। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है? तो 250 करोड़ रुपए की। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का रूप में इसको 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा शिक्षा पर खर्च करने का ये वितरण की है धनराशि, याद रखेंगे 250 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रदेश में ये भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर होने वाला है हवाई अड्डों के स्थान पर। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 5। याद रखेंगे ये सारे लिखे हुए हैं। कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कुकरेल नदी को भी अब विकसित किया जा रहा है साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर, तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। किस हवाई अड्डे से परी चौक तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर लाइट रेल ट्रांजिट से दौड़ेगी? तो नोएडा जेवर हवाई अड्डे के पास ये परी चौक तक ये यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर लाइट रेल ट्रांजिट दौड़ेगी, और ये भी मेट्रो की तरह ही होगी। अगला क्वेश्चन है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नोएडा में किया गया था जनवरी 2024 में। और इसमें उपभोक्ता खाद्य व कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा भारत के जीवंत और विविध खाद्य परिस्थिति तंत्र को प्रदर्शित किया गया था। कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो बनारस की तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है। और ये यहाँ पर गलत लिख के आप इसको सुधारिएगा, यहाँ पर ये नहीं है मेटल क्राफ्टिंग, तो ये बनारस का है। ठीक है, कुछ चीज़ें टाइपिंग में एक मिस्टेक हो गई, उस पर सुधार कीजिएगा। 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष स्थान हो गया है। और लखीमपुर खीरी का है जीआई टैग थारू कढ़ाई, बरेली का है बेत बांस और शिल्प, और बरेली का ही जरदोजी शिल्प और पिल खुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, अयोध्या का बेसन लड्डू। और याद रखेंगे 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी तक तमिलनाडु था, लेकिन अब तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आ गया है 58 जीआई टैग के साथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत बाड़ी केंद्र आरवीसी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो लखनऊ में आरवीसी का उद्घाटन किया गया। और देश की पहली एआईसीटी के रूप में भी लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हैदराबाद और दिल्ली की एरो सिटीज़ की तर्ज पर एरो सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है। मतलब जो लखनऊ के पास एरो क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, तो उसके आसपास के शहरों को एरो सिटीज़ के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 3 वर्ष सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए ये जो परिजन अनुमति दे देते हैं जो 18 वर्ष से अंदर की उम्र की हैं और उनको गाड़ी चलाने की यहाँ पर वो दे देते हैं परमिशन, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 3 वर्ष और 25,000 रुपये जुर्माना। देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा। और ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुदौलिया तक ये बनाया जाएगा। और इसके पीछे की प्रेरणा भगवान शिव है। और यही पता ही होगा आपको प्रदेश का पहला ग्लास या स्काई वॉक ये ब्रिज बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो ये चित्रकूट में तैयार हुआ है। हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन या अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हर तहसील स्तर पर तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना अनावरण किया है? तो 17 शहरों में ये 17 प्रमुख शहर रहेंगे, जिसमें अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ ये 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। और देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस शहर में 25,000 घरों में सौर छत या रूफटॉप स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये योजना बनाई जा रही है वाराणसी में।
रूफ टॉप की, मतलब सौर छत जो रूफ टॉप के रूप में विकसित किया जाएगा, कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया जाएगा। तो 100 ऐसे अविकसित शहर है, उनको आकांक्षी शहर योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यहाँ किया गया है लिख गया है, तो किया जाएगा होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है, तो 32,000 करोड़। और इसका ये मानना है कि 2028 तक राज्य में वार्षिक पर्यटक संख्या कितनी पहुंच जाएगी, 850 मिलियन तक। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये आगरा का है 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल, और ये सम्मानित किया गया 23 जनवरी पराक्रम दिवस वाले दिन। और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, जिसकी विभिन्न वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवाएं देने के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में वन्य जीव दिवस मनाया गया। पहले पता होना चाहिए वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। और ये उत्तर प्रदेश के ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, यहाँ पर मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रही, लोगों और ग्रह को जोड़ना और वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिनांक 1/7 या 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून के तहत प्रदेश के किस जिले में बीएनएस या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये आई थिंक आपको रट गया होगा, क्योंकि जो चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसे सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको शायद ये रट गया होगा। अमरोहा जिला का एक रेहरा थाना है, यहाँ पर पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और 106 बीएनएस जो अभी तक आईपीसी के रूप में जिसे हम जानते थे, उसको बीएनएस में कन्वर्ट किया गया है, तो उसी धारा के तहत। और बात करें भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी से रिप्लेस किया गया, जिसे अभी हम लोग इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे, अब ये हो गया भारतीय न्याय संहिता। इसमें 20 अध्याय हैं और कुल 358 धाराएं हैं, ये भी याद रखेंगे। और बीएनएसएस जो सीआरपीसी था अभी तक, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस कन्वर्ट किया गया है। इसमें 29 अध्याय हैं और 531 धाराएं हैं। और बीएसए जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्वर्ट किया गया, जो साक्ष्य अधिनियम था इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 में कन्वर्ट किया गया। इसमें 11 धाराएं हैं, कुल 11 अध्याय हैं और कुल 170 धाराएं हैं, ये भी पता होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी में किया गया। तो शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ओडीओएस जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत जो एक जिला एक खेल दिए गए थे, तो उसमें शूटिंग जो मिला था वो बांदा जिलों को मिला था, तो ये भी याद रखेंगे, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन रिलेट कर जाए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है, तो लखनऊ में। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगी और साइंस लैब्स होंगी, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के में सुधार करने के लिए पीएम श्री स्कूल का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। उसमें 928 सरकारी स्कूल रहेंगे और 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय रहेंगे। इसी के साथ याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस लाने का अभियान जो चला रही है शारदा कार्यक्रम के तहत। इस अभियान के अंतर्गत 7 से 17 वर्ष तक के बच्चे को चिन्हित किया जाएगा, और जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और ईंट का भट्टे कारखानों में कार्य करते हैं, उनको लाकर इसमें शिक्षित किया जाएगा, याद रखेंगे, शारदा कार्यक्रम के तहत। इसी के साथ प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी। ये इसमें किस योजना के तहत, तो मेधावी सम्मान या निपुण सम्मान, दोनों ही नाम चल रहे हैं, मेधावी सम्मान या निपुण सम्मान। ठीक है, इसमें जैसे जो जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन फीस ज़्यादा होने की वजह से, घर की आर्थिक स्थिति ना ठीक होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको सम्मान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसके तहत, निपुण सम्मान, जिसके जिसके चलते वो अपने उस धनराशि को प्राप्त कर आगे की शिक्षा को अपना जारी रख सकेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक या ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है, सुशांत गोल्ड सिटी में। और इसमें खास बात रही कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो देसी नस्ल की गाय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, तो इटावा में खोला गया है पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र। और उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य तो मुजफ्फरनगर में, और अत्याधुनिक गौशाला का कहाँ पर बनाई जाएगी, तो लखनऊ में। 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लेंगे अच्छे से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार आईडी, एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है।
तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसकी पहले कहाँ शुरुआत की गई थी? भारत के सिक्किम राज्य में ये 2019 में पहले ही शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 12 व्यक्तियों को किया गया है उत्तर प्रदेश के। यदि बात करें कुल, तो 132 हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, और पद्मश्री 110 लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं सभी 30, मरणोपरांत 9 लोगों को दिया गया है। 132 कुल की बात में हो रही है ये सब, और विदेशी एनआरआई जो हैं वो 8 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 162वीं जयंती पर एकत्रित उनकी कृतियां, जिसमें से अप्रकाशित पत्र, लेख और भाषणों का विमोचन किया गया है? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय, इनकी 162वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर संग्रहित उनके अंग्रेजी और हिंदी की भाषाओं में कृतियों को विमोचन किया गया है। पूछा जा सकता है कितने खंडों में? तो 11 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में प्रथम महिला रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास रचा है? तो ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला ये महाप्रबंधक बनी है सौम्या माथुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, और इसके 3 मंडल भी है, वाराणसी, लखनऊ और इज्जत नगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो कुशीनगर में किया गया है, और ये महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण नगरी भी रही है कुशीनगर, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की मानुषी माहेश्वरी ने लघु फिल्म बनीहुड में 77वां कांस्य फिल्म महोत्सव में ला सिने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। तो इनका संबंध मेरठ से है, और इनका नाम याद रखेंगे, मानुषी माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, बीएचयू ने वर्ष 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? तो स्वयं कार्यक्रम के तहत बीएचयू ने 15 नए कार्यक्रम ऐड किए हैं, याद रखेंगे। जल्द ही डेंगू वायरस के निदान के लिए कहाँ पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब एसएसएच स्थापित किया जा रहा है? तो प्रयागराज में, और प्रयागराज में पहला भी डेंगू वायरस के निदान के लिए सेंटिनेट सर्विलांस हॉस्पिटल लैब का स्थापित किया गया था प्रयागराज में ही, और दूसरा भी वहीं किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में महिला जन धन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। और बात करें इस योजना की शुरुआत तो अक्टूबर 2022 में की गई थी, और प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 2014 की गई थी, तथा संपूर्ण भारत में इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से। इसमें सुधार कीजिएगा, ये 2022 गलत लिख गया है। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी, इसको याद रखेंगे। जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। साथ ही 4 अन्य और की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि पहला था, ये लखीमपुर बहराइच सीमा पर है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पीलीभीत में ही है, और पीलीभीत में ही बाघ मित्र परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है। तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो ये बिजनौर में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चौथा था, ये कहाँ है? चित्रकूट में स्थित है। और जो 5वां बनने वाला है, ये सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, ये तीनों सीमाओं पर स्थित रहेगा। राज्य परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ये तीनों जो जिले हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, इन सब की सीमाओं या क्षेत्र पर ये स्थित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने कितने और नए साइबर थाने को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 57। अभी जैसे टोटल 75 जिले हैं, सबसे पहला साइबर थाना लखनऊ में खोला गया था। अभी तक सिर्फ 18 जिलों पे ही था, लेकिन अब 57 जिलों में भी खोलने की मंजूरी देने के बाद अब टोटल 75 जिले हैं, तो सभी में साइबर थाने खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी 112 आपातकाल सेवा जो रहती है, इसमें रिस्पांस टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बाराबंकी जिला रहा है। जो आपात सेवा रहती है, डायल 100 या 112 पे कॉल करते हैं तो सबसे कम समय पे जो पहुंचता है, तो ये बाराबंकी जिले की यूपी 112 सेवा है। तो इसको पहला जिले में शीर्ष स्थान दिया गया है। 75 जिलों में बाराबंकी को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे युवा कैप्टन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला, नाम याद रखेंगे, ये शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इनको स्पेस मिशन के लिए चुना गया है, और ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन भी हैं। तो ये स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला। तो ये
152 क्वेश्चन थे। इसमें कम से कम आपको 200 क्वेश्चन और भी देखने को मिले होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश यदि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, और तो उसके लिए सफिशियंट वीडियो रहेगा। आपको बार बार ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप और भी वीडियो कह रहे हैं, और आप अपने नोट्स, और आपके पास और भी टॉपिक होंगे जो पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए होंगे, तो उसको भी देखते रहिए और अपने तैयारी करते रहिए। ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, मात्र 10 से 15 ही दिन शेष बाकी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसका रिवीजन करते